हम कंटिन्यू करते हैं 11.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसमें क्या किया, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर है जिसकी साइड 15 मीटर है। यहाँ हमें स्क्वायर के साइड से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसके कॉर्नर पे यहाँ पर किया है। ठीक है, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, मेरा 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होती हैं। इसको 5 मीटर लॉन्ग रॉप से बांधा है हॉर्स को। ठीक है, तो कितना एरिया कवर करेगा, देखो ऐसे घूमेगा घूमेगा सर्कल कंप्लीट करेगा तो स्क्वायर के अंदर हमारे पास इतना, जो हमारा एक सेक्टर की फॉर्म में एरिया कवर करेगा। ठीक है, क्योंकि 5 मीटर जितनी लेंथ है उतने तक ही ये घूम पाएगा। ठीक है, तो हमें निकालना है कि इसमें एरिया ऑफ दैट पार्ट, हमें इस पार्ट का एरिया निकालना है विच इज़ जस्ट लाइक अ सेक्टर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो हमें यहाँ पर थीटा भी वेर क्लियर है कि क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, सेंटर पे, क्योंकि ये स्क्वायर है, सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। आर क्या है इसमें, आर है 5 मीटर। ये गिवन है, लॉन्ग जितनी रोप है, ठीक है, उतना ही मैक्सिमम हमारा सर्कल बनेगा उस रेडियस का। तो इसका एरिया निकालना है, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ पार्ट ऑफ फील्ड इक्वल टू डेट लगाएंगे फॉर्मूला ऑफ सेक्टर का थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर। तो थीटा हमारा 90 है अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई हमें दे रखा है इसमें 3.14 यूज़ करेंगे। ये ध्यान देना कि हमें पाई क्या गिवन है। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू 5। ठीक है, ये कटिंग हुआ 0, 9 1 जा 9 4 जा 4 पे कटिंग हो गया। ये डेसिमल काट के नीचे 100 लिख लेते हैं इसको हम। ठीक है, तो इसको हम कटिंग करेंगे, पूरा तो कट होगा नहीं, इसमें 2 2 जा 4, तो ये 2 कटेंगे इसको, 2 1 जा 2, 2 5 जा 2 7 जा। ठीक है, क्या बच गया, 157 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 100। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके हमारा ये आ जाएगा 3925 अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 196। ठीक है, एंड 2.5 डिवाइड बाय 100 है, तो 100 का हम यूज़ कर लेंगे डेसिमल लगाने में। डेसिमल हमारा 2 प्लेस इधर शिफ्ट कर देगा, तो 19.625 मीटर स्क्वायर ये आपका एरिया आ गया, जितना एरिया ये। ठीक है, हमारा ग्रेस करेगा हॉर्स। ये फर्स्ट पार्ट था आपका। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में क्या गिवन कह रहा है अपने को, कह रहा है अगर आपकी ये जो रोप की लेंथ है वो 5 से इंक्रीज करके क्या कर दी हमने, 10 मीटर कर दी। मतलब नाउ आर बिकम्स व्हाट, 10 मीटर। ठीक है, थीटा उतना ही रहेगा 90 डिग्री। ठीक है, कह रहा है तब कह हाउ द इंक्रीज इन ग्रेजिंग, हाउ मच एरिया विल इंक्रीज। मतलब हमें एरिया नहीं निकालना, कितना एरिया इंक्रीज हो गया, मीन्स हम यहाँ फिर ये आपका जो मान लो 5 से, ठीक है, ये 10 तक हो गया, तो हमें ये 10 से ये सेक्टर बन गया, तो ये पार्ट निकालना है हमें, कितना इंक्रीज कर गया। तो क्या करेंगे हम, इस एरिया को निकाल के इसमें से ये वाला एरिया माइनस करेंगे। तो यहाँ फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ द फील्ड जो नाव ना, तो होना लगेगा थीटा अपॉन 360। तो थीटा हमारे पास 90 है, 360 इंटू पाई हमारा 3.14 ही है, और आर स्क्वायर हमारा अब 10 इंटू 10 होगा, ना कि 5 होगा। ये कैंसल, 9 4, ये 2 2 जा 4, ये आपका हो गया 1.57। ठीक है, इंटू 100, तो क्या हो गया, 100 करेंगे तो डेसिमल खत्म हो जाएगा। ये क्या आ गया, 157 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम, ये आपका आ गया 78.5 मीटर स्क्वायर। हमें बताना है कि इंक्रीज इन एरिया, इसलिए हमें इसको माइनस करना है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। इंक्रीज इन एरिया जितना होगा वो बताना अपने को, तो दिस माइनस जो ऑलरेडी था हमारे पास 19.625 ऊपर वाले केस में। ठीक है, इसका डिफरेंस निकालना है, ये आपका आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। दिस इज द इंक्रीज इन एरिया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, हमें ये देख रखा है, ब्रूच है इज मेड ऑफ द सिल्वर वायर। कि देखो कैसे बनाया इसमें, एक सर्कल है इसमें, ठीक है, और 5 डायमीटर हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, हमें इसमें दे रखा है डायमीटर, क्या दे रखे हैं, डायमीटर इक्वल टू 35 mm गिवन है आपको। ठीक है, तो 5 होंगे तो कलो लेंथ कितनी होगी, 5 इंटू दिस,
ठीक है। और क्या होता है इसको आपको, द वायर इज आल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर, बताना 5 डायमीटर बनाए हैं, ठीक है, जो सर्कल को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब 10 सेक्टर हैं इसके अंदर, ठीक है। हमें निकालना है, पहला क्वेश्चन क्या निकालना है, द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर, ठीक है, जितनी हमें सिल्वर यूज़ किया है उसकी लेंथ निकालनी है। तो इस पर लेंथ क्या होगा, एक तो आपका ये लेंथ होगी जिसे हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस, और 5 डायमीटर है, ठीक है। तो टोटल जो लेंथ ऑफ वायर आएगी क्या आएगी, टोटल लेंथ ऑफ वायर की बात करेंगे तो क्या आएगा, पहली बात तो सरकमफ्रेंस मतलब 2πr प्लस 5 इंटू डायमीटर, क्योंकि 5 डायमीटर की लेंथ है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम चेक कर लेंगे हमें पाई वैल्यू दी तो नहीं है, नहीं दी है, तो हमने वही यूज़ करना है 2 इंटू 22/7, और रेडियस कितना देंगे आपका 35 का हाफ, क्योंकि ये डायमीटर है, प्लस 5 इंटू 35, ये तो होगा ही होगा, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे हम, 2 से 2 कैंसिल, 7 1 जा 7 5 जा, ये आपका 110 आ गया, प्लस 175, ये आपका हो गया 285 mm, ये टोटल लेंथ ऑफ वायर आ गई। अब करते इसका हम सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है ये, में एरिया ऑफ द ईच सेक्टर, हमने देख लिया इसमें अगर 5 डायमीटर है तो 10 सेक्टर बन गए इसमें, एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकालना है तो उसके लिए हमें पहले थीटा चाहिए। थीटा क्या होगा, टोटल एंगल कितना होता है सर्कल का 360 डिग्री, डिवाइड बाय 10 पार्ट हो गया तो डिवाइड बाय 10 करेंगे, हमारे पास ईच सेक्टर का एंगल आ गया 36 डिग्री। अब हमें सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला पता है एरिया ऑफ सेक्टर का, हम तो एरिया ऑफ ईच पार्ट निकालेंगे, एरिया ऑफ ईच सेक्टर थीटा अपॉन 360, थीटा हमारा 36 है, अपॉन 360 इंटू πr², तो 22/7, आर कितना है 35/2, अगेन 35/2, ठीक है। डेसिमल में कन्वर्ट करने का कोई फायदा नहीं, 17/5, ठीक है, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो सिंपली आर का यूज़ कर लो 35/2, ठीक है। यहाँ से देखो ये कैंसिल हुआ, 10 आ गया नीचे, 7 1 जा, ये 5 आ गया, ठीक है, ओके, ये 2 1 जा, ये 11 कट गया, ठीक है। अब काटने को हम इसको 5 से 5 to 10 भी काट सकते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ऊपर सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, यह कर लेते हैं, चलो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये लीजिए, ठीक है। क्या आ गया ऊपर 11 इंटू 35 डिवाइड में क्या हो गया 2 2 जा 4, अब मल्टीप्लाई किया 385/4 mm², ठीक है। अब यहीं छोड़ देते हैं इसको, डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करते, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, क्या दिया अपने को, अम्ब्रेला शेप दी है, इसमें हैज़ 8 रिब्स, ठीक है ना, लाइक दिस। अगर अम्ब्रेला को हम अगर ओपन करेंगे पूरा, मान लो ऐसे ऐसे ऐसे, हमारे पास कितने हैं 8 रिब्स हैं इसके अंदर, लाइक दिस, ठीक है। एट रिब्स है, ठीक है। तो ईच रिब्स का ये जो आपका एंगल बनेगा क्या बनेगा 360 डिवाइडेड बाय 8, इसमें 8 पार्ट हो गया सेक्टर, ठीक है, ये आ गया 45 डिग्री, ये आपको थीटा मिल गया, ठीक है। अब निकालना क्या, 2 कंसेक्यूटिव रिब्स में आपस क्या क्या निकालने हैं, हमें एरिया निकालना है, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। आर गिवन है आपको 45 सेंटीमीटर गिवन दे रखा है, तो क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, सिंपल फार्मूला लगाना है आपको, कुछ नहीं करना, πr², नया कुछ नहीं है, 45/360 इंटू 22/7 इंटू 45 इंटू 45, ठीक है। ये कटिंग करोगे 8 पे कटेगा, फिर ये 2 पे कट जाएगा, 4 जा, ये 11 पे, क्या आ गया 11 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन 7 4 जा 28, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर 2275/28, इसको आप चाहे यहीं छोड़ दो, चाहे डेसिमल में निकाल दो, ठीक है ना, आपका आंसर आ चुका है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या है, एक कार हैज़ टू वाइपर्स। ये टू वाइपर है, दोनों की लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। क्या दोनों अपना अलग अलग स्वीप करते हैं, और स्वीप करते ओवरलैप नहीं करते, मतलब दोनों अपना अपना अलग अलग एरिया कवर करेंगे। ईच हैज मेक एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। तो हमें ये निकालना है टोटल एरिया क्लीन्ड। तो इस सेक्टर का एरिया और इस सेक्टर का एरिया दोनों का निकाल के हमें टोटल करना है, बिकॉज बोथ आर सेम। ठीक है, तो हम एक का निकाल के डबल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा क्या हमारे पास है, थीटा इज इक्वल टू 115 डिग्री एंड आर इज इक्वल टू वट 25 सेंटीमीटर। तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि ये क्या बना, एक सेक्टर ही बन गया ना। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन, और थीटा कितना है 115 अपॉन 360, ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, तो 22/7 आर स्क्वायर, 25 इंटू 25। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। कटिंग करें से 5 2 या 10, ठीक है, 5 3 15, 7 या 35, 5 2 या 10, ठीक है। 2 से कटिंग किया, ये 36 गया, ये 11 पे कट जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके हमारा ये आ गया 158125 अपॉन 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालना है टोटल एरिया। तो टोटल एरिया के लिए हम क्या करेंगे, टोटल एरिया इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू 158,125 अपॉन 252, ये 2 1 2, ये कटिंग करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 126। आंसर क्या आ गया, 158,125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम फ्रैक्शन में ही छोड़ देंगे। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया अपने को, एक लाइट हाउस दिया है। ठीक है, अंडर वाटर लाइट हाउस होता है शिप के अंदर, शिप के लिए शो लाइट डालने के लिए होता है ये। तो ये रहा आपका मान लो लाइट हाउस। ठीक है, ये कह रहा है जो इसकी लाइट पड़ती है, ठीक है ना, इट स्प्रेड अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एन एंगल 80 डिग्री। मतलब यू कैन से अगर ये सेक्टर बनाता है ये, ठीक है, तो कितना है 80 डिग्री एंगल पे सेक्टर बनाता है एक बार में। ठीक है, और जो डिस्टेंस कवर करता है वो मेरा करता है 16.5 किलोमीटर। मतलब ये मेरा रेडियस हो गया और ये मेरा थीटा हो गया। क्या निकालना, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वॉर्म। तो किस एरिया तक ये कवर कर सकता है, सिंपली एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, जिसमें मुझे थीटा क्या है 80 डिग्री है, आर क्या दिया है अपने को 16.5 किलोमीटर, और यहाँ पाई की वैल्यू हमें ध्यान रखना दे रखी है 3.14। ठीक है, तो हमने वही निकालना एरिया ऑफ सेक्टर कह लो, या एरिया ओवर विच, area of sector over which ships are warned, वर्डिंग में लिख लिया हमने जो क्वेश्चन की वर्डिंग थी। ठीक है, फार्मूला वही हमारे पास है, थीटा अपॉन 360। तो थीटा कितना है 80 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई हमारा 3.14 है, इंटू आर स्क्वायर, तो 16.5 इंटू 16.5। ठीक है ना, इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 2 या 8, ये 4 9 या 36। ठीक है, अब इसको हम डेसिमल हटा सकते हैं, यहाँ पर 100 ले आएंगे, डेसिमल हटा के यहाँ पर 10, यहाँ हटा के 10। ठीक है, ये फिर कटेगा 3 3 जा 9, और ये 3 पे कट जाएगा 3 5 जा 15, ये 3 5 जा 15। सिमिलरली 3 1 जा 3, ये भी कट जाएगा। ठीक है, और ऊपर टर्म क्या करेंगे, सारी ये मल्टीप्लाई कर लेंगे। नीचे हमारे पास 2 + 3 4 जीरोस बच जाएंगे। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमारा आ गया मल्टीप्लाई करके आपके सामने है 1899710, यहाँ से 2 0 तो यहाँ कट गई, और 100 का करेगा डेसिमल, तो कहाँ लग जाएगा हमारे पास ये 2 प्लेस छोड़कर 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है तो किलोमीटर स्क्वायर में, क्योंकि रेडियस हमारे पास किलोमीटर में है तो एरिया भी किलोमीटर स्क्वायर में आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या दिया आपको, एक राउंड टेबल कवर दिया है, इसमें 6 इक्वल डिज़ाइन है, ऐसे 6 डिज़ाइन है। ठीक है, मतलब पूरे सर्कल जो आपका हो गया, ये जो आपका राउंड टेबल होगा कवर हो गया, उसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया ऐसे। तो ईच सेंटर एंगल क्या निकलेगा आपको 360 डिवाइडेड बाई 6, कितना आ गया 60 डिग्री। तो ये हर एक एंगल क्या निकलेगा 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या किया है, इसके ना बॉर्डर पे ये डिज़ाइन बना रखा है।
ठीक है ना। अगर हम देखेंगे तो ये पूरा सेक्टर है, तो ये क्या है, हमारा सेगमेंट है, ठीक है ना। नॉर्मली रेडियस का कवर कितना है, 28 सेंटीमीटर दे रखा है आपको, 28 सेंटीमीटर ये गिवन है रेडियस। फाइन, टोटल कितनी है, 6। कर इफ द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.3 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो टोटल कॉस्ट बताना है अपने को, ठीक है ना। नॉर्मली तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल एरिया निकालेंगे नॉर्मली, ठीक है, ये डिज़ाइन बनाने का, ठीक है। और इसका मतलब माइनर सेगमेंट निकालना है, एक का निकाल कर 6 से मल्टीप्लाई कर लोगे आप, ठीक है। तो इसके लिए पहले हमें क्या क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हम बात करते हैं पहले एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू व्हाट, थीटा अपॉन 360, थीटा कितना है 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई हमारे पास गिवन नहीं है तो 22/7 ले लेते हैं, आर कितना है 28 इंटू 28, ठीक है। ये कैंसिल, 6 × 6 6 36, ये 7 × 7 7 4 या 28, ये 2 3 या 6 और 2 11 पे कट गया, मतलब क्या बच गया 11 4 या 44 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 3 1 या 3, ये नीचे हमारे पास, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास ये आ गया डिवाइड करके, ठीक है, मल्टीप्लाई करके आंसर ये आ गया 1232/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया पूरा सेक्टर है, हमें केवल डिज़ाइन का एरिया निकालना है, हमें सेगमेंट का निकालना है। तो इसके लिए पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालेंगे, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम फार्मूला क्या लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ ध्यान से देखिए, ट्रायंगल कौन सा है ये, इक्विलेटरल, क्योंकि सेंटर पे एंगल कितना है 60 डिग्री बताया था मैंने आपको। अगर सेंटर पे एंगल बना 60 डिग्री का तो वो ट्रायंगल समझ लेना कौन सा होगा, इक्विलेटरल। अगर 90 का बना तो राइट एंगल, ठीक है। बाकी किसी और केस में तो चलें, यहाँ सिंपली फार्मूला क्या लगेगा हमारे पास, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए मतलब साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है ये 28, ठीक है। तो √3 में वैल्यू दे रखी है 1.7 गिवन है, अपॉन 4, ए आपका 28 है, 28 इंटू 28, ठीक है। यहाँ से 4 1 जा 4 4 7 जा, ठीक है। इसको कटिंग करके नीचे 10 लगा सकते हो आप। तो ये क्या हो गया 17 इंटू 7 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया ये आ गया, डिवाइड बाई 10 है तो डेसिमल लग जाएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऊपर टर्म को भी हम डेसिमल चेंज कर लेते हैं, जब डेसिमल में ये आया तो हमारा, ठीक है ना। इसको डिवाइड करते हैं 3 से, तो 3 4 जा 12, ठीक है। यहाँ पर 3 1 जा 3, फिर 2 आएगा 0, 3 6 जा 18, 2 आ गया, फिर 3 6 जा ये लब अप्रोक्सीमेटली इसको हम 7 ले लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कह लो या फिर ये कह लो डिज़ाइन का, जो हमारा ये एक सेगमेंट ही है, इसका एरिया कितना आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब 410.67 माइनस 333.2, ठीक है। इसको आंसर निकालेंगे 7 यहाँ पर 0 लगा लेते हैं, 6 - 2 4, ये 410 - 333 कर लेते हैं हम, ये आ गया मेरे पास 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया जो आपका डिज़ाइन है, टोटल डिज़ाइन एरिया कितना आएगा, 6 है ये, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालनी है टोटल कॉस्ट, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट पड़ती है 0.3 रुपीज़, तो टोटल हम कॉस्ट निकालेंगे, तो टोटल जो आपके पास एरिया है इसको मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर से, इतने रुपीज़ आपका, तो ये हमारे पास आएगा अप्रॉक्सीमेटली 162.68, ठीक है। ये आपका रुपीज़ है, क्योंकि कॉस्ट है, ध्यान रखना सही जी, सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिख लेना इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, टोटल कॉस्ट आ गई हमारे पास डिज़ाइन बनाने की, ठीक है। सिंपल था। लास्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 क्वेश्चन हमारा एमसीक्यूज है, ठीक है, सिंपल है। इसमें एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल हमें यहाँ पर थीटा दे रखा है P, रेडियस R दे रखा है इसमें कैपिटल R, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हमें पता ही है, उससे कोई मैच करना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच होती है, ठीक है। तो हम एरिया पहले निकाल लेते हैं, एरिया क्या होगा θ/360, मतलब P/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई ये है आर स्क्वायर, ये फार्मूला बनता है हमारा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम मैच करना चाहें गिवन ऑप्शन में तो क्या मैच होता है, इसमें हमारा डी ऑप्शन मैच होती है, देखो क्यों, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं,
ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ये आपका 360 इंटू 2 हो गया 720। ठीक है, इंटू 2 यहाँ लग गया साथ में 2 पाई आर स्क्वायर, जो आपका डी ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज द आंसर, दैट्स ऑल।